हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दी चैनल काव्या की दुनिया। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जी बुधवार का दिन है, तारीख है 16 अगस्त और ये जो टाइम है ना, ये दोपहर के करीब 4:30 बजे के आसपास का टाइम है। तो मैं कर रही थी सिलाई। तो ये जो सूट है ना, ये कटिंग मैंने कर ली थी और इसको कल ही मतलब थोड़ा बहुत सिल दिया था, मतलब इतना सिला था कि जो गला है ना, बस इसकी फिनिशिंग की सिलाई में लगा रही हूँ। बाकी इसका और कुछ नहीं हुआ था, कटिंग हुई थी, बस इतना हुआ था। फिर उसके बाद 15 अगस्त था, तो हम शाम के टाइम छत पे फिर से चले गए और बस ये रह गया। तो बस इसीलिए आज इसको कंप्लीट कर रही हूँ। और इसके गले वगैरह जो फ्रंट गला था ना, वो तो बन गया है, लेकिन जो बैक गला है ना, उसको मैं लगा रही हूँ तिरछी पट्टी से। तो यहाँ पे ना उसकी सिलाई कर रही हूँ। और सिल तो ये कल ही जाता, लेकिन कल जो है ना सब लोग ऊपर थे, तो मेरा खुद भी मन नहीं लगा यहाँ सिलने में। मैंने सोचा चलो मैं भी चलती हूँ, और बच्चे वहाँ पर इंजॉय कर रहे थे। तो पूरा दिन तो वैसे ही हो गया था भाग दौड़ में। दोपहर तक हम मतलब बाहर से खाना वगैरह आया, फिर उसके बाद शाम का वक्त बस उस छत पे ही चला गया। फिर उसके बाद हम लोग आए उतर के, तो फिर खाना वगैरह बनाने की तैयारी हो गई। तो इसीलिए जो सूट है ना, ये रह गया था। तो आज जो है ना, मैं इसको कंप्लीट कर रही हूँ। इवन 5 बजे तक ना ये कंप्लीट भी हो जाएगा, क्योंकि सूट में जब गले बन जाते हैं ना, उसके बाद ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा काम होता नहीं है। बस वही फिनिशिंग वर्क, तुरपाई वगैरह का हाथ वाला होता है। बाकी जुड़ तो ये जल्दी जाता है और ज़्यादा टाइम नहीं लगता। 15 से 20 मिनट के आसपास जो है ना, सूट रेडी हो जाता है। तो अभी मेरी सिलाई हुई ख़त्म और सूट जो है ना सिल तो गया है, बस उसके चाक वगैरह मैंने फोल्ड नहीं किए हैं अभी, क्योंकि मुझे जाना है बाज़ार। आज हमारे यहाँ पर फ्राइडे बाज़ार लगता है ना, तो बस मुझे राखी वगैरह लेने जाना है। तो बस भारती आई थी, बोल रही थी कि चलो दीदी चल रहे हैं। तो मैं तो भूल ही गई थी, मुझे तो ध्यान ही नहीं था, लेकिन जस्ट वैसे मुझे याद आया ना, वैसे मैंने सूट जितना बना उतना छोड़ दिया है, उसके चाक वगैरह फोल्ड नहीं हुए। और उसके बाद सीधा मैं लग गई थी बर्तन वगैरह साफ़ करने, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं सारे करीब सारे ही काम मैं करके जाऊँगी। तो मतलब जो भी घर के काम थे। अब जो ये सिंक में पानी रुका होता है ना, इसको आप कैसे निकाल सकते हैं? ऐसे जो इसके बीच में है ना, थोड़ा सा इसको प्रेशर दीजिए ऐसे हाथ रख के, और ये पानी सारा जो है ना एकदम से चला जाएगा। कुछ चक्कू वगैरह की किसी चीज़ की आपको हेल्प नहीं होती, बस आप एकदम प्रेशर से इसको बीच में ऐसे कीजिए और ये देखिए बिल्कुल साफ़ हो गई। तो जी मैं आ गई थी बाज़ार से। अब जो है ना फटाफट से मैं यहाँ पे मैं कर रही थी खाना बनाने की तैयारी। तो खाने में बनाऊँगी आलू की सब्ज़ी, तो वो भी उबाल के। तो कुछ पराठे वगैरह कुछ नहीं बनाऊँगी, क्योंकि मुझे इतनी खांसी हो गई कि चावल वगैरह तली भुनी चीज़ें सब बंद हैं। और यहाँ पे जो है ना मैं तैयारी कर रही हूँ सब्ज़ी बनाने की। तो सबसे पहले मुझे पेस्ट बनाना है लहसुन प्याज का। लहसुन प्याज मैंने कट कर लिए हैं, उसमें एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा भी मैं ऐड कर रही हूँ। अच्छा, किसी ने मुझसे पूछा था कि ये आप लोटे में पीसते हो, कोई मतलब जो ग्राइंडर है उसके साथ कोई गहरा बर्तन आया था जैसे प्लास्टिक का बाउल वगैरह। तो जी ये नहीं आया था। जब मेरी शादी हुई थी मैं तभी इसको लेकर आई थी। करीब 10 साल हो गए, 10 साल पुराना ग्राइंडर है ये, और तब से अब तक चल ही रहा है। बस टक करने के लिए आप चाहो, जैसे दीवार पे टक करके रखना चाहो आप, तो उसी में एक स्टैंड टाइप आया था, लेकिन वो मैंने नीचे लगाया था रसोई में जब मैं नीचे रहती थी। लेकिन फिर उसके बाद मैं शिफ्ट हो गई थी ऊपर, फिर उसके बाद वो किचन टूट गई थी, फिर उसके बाद उस स्टैंड का भी पता नहीं वो कहाँ गया। तो अभी फ़िलहाल ना मैं इसको ऐसे ही रखती हूँ, और मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। गहरा बर्तन लोटा है और लोटे में इजीली पिस जाता है पेस्ट जो है ना। तो चलिए बातों ही बातों में अब यहाँ पे सारी तैयारी हो गई। फटाफट से मैं यहाँ पे सब्ज़ी छोक रही हूँ। सब्ज़ी एज़ यूजुअल जैसे बनाई जाती है वैसे ही बनाऊँगी। सबसे पहले इसमें आज ज़ीरा ऐड करूँगी। तो काफ़ी गर्म हो गया था तेल, उसके बाद मैंने इसमें ज़ीरा ऐड किया है। उसके बाद यहाँ पे पेस्ट ऐड कर रही हूँ लहसुन प्याज का। उसके बाद जो कट किए टमाटर और हरी मिर्च थे वो भी साथ में ही ऐड कर रही हूँ। अब उसके बाद यहाँ पे जाएंगे सूखे मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी और सूखा धनिया। सारी चीज़ों को मिला देंगे। और यहाँ पे देखिए कलर जो बिल्कुल डिफरेंट सा हो गया है, और जो जब जीरा अच्छे से भुन जाता है ना, तो ऑलरेडी ऊपर आ जाता है वो। तो जीरा अच्छे से भुन गया था, उसका कलर भी काफ़ी चेंज हो गया, बिल्कुल ब्लैक ब्लैक सा हो गया। अब यहाँ पे 4 से 5 आलू थे, वो मैश किए थे मैंने। उसके बाद इनको ऐड कर दिया है। अब थोड़ी देर तक पकाएंगे, और उबले आलू की सब्ज़ी ना बहुत जल्दी बन जाती है। सबसे बेस्ट तरीका होता है ये कि अगर आप कुछ काम कर रहे हो तो आलू उबाल लो और रख दो उबालने के लिए, तब तक आलू उबलेंगे। उसके बाद आलू की सब्ज़ी बनाने में आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। तो
तो जब तक मतलब मैंने मसाला वगैरह छोका तब तक जो है ना मैंने आलू भी छील दिए। और मतलब जब तक मैंने मसाला वगैरह काटा, जैसे टमाटर प्याज वगैरह, और कुकर का जो ऑयल था वो गर्म हुआ, तब तक जो है ना आलू भी छिल गए थे। तो बस उसके बाद फटाफट से मैंने सब्ज़ी छोकी। इधर मैं रोटियां सेक रही हूँ, बच्चे बैठे थे अंदर खाने के लिए। तो अभी टाइम हो रहा है करीब 7:45 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है। तो अब जो है ना थोड़ा लेट लगती हूँ खाना बनाने के लिए, क्योंकि जब तक गुरबी के पापा आते हैं तब तक जो है ना मुझे ज़्यादा टाइम नहीं होता और ज़्यादा खाना ठंडा नहीं होता, मतलब सब्ज़ी वगैरह। रोटियां तो मैं तब भी सेकती हूँ जब वो आते हैं, लेकिन ये है कि अब सब्ज़ी वगैरह भी ज़्यादा ठंडी नहीं होती। और मेरे काम भी जो है ना मैं मतलब बिजी सी हो जाती हूँ, वरना फिर वो जब तक आते हैं ना तब मैं इतनी बोर हो जाती हूँ बहुत ज़्यादा। तो जी यहाँ पे सब्ज़ी बन गई थी। ये देखिए कलर इतना अच्छा आया था सब्ज़ी का, धनिया वगैरह डालने के बाद टेस्ट भी बहुत ही अच्छा था, जैसे मैं सोच रही थी ना बिल्कुल वैसी सब्ज़ी बनी। अभी ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का क्लिप है, यानी कि आज का, और आज का सुबह का टाइम है। ये करीब बज रहे हैं सुबह के 10। तो जी मेरा काम सारा ख़त्म हो चुका है, बच्चे गए हैं स्कूल। और ये जो दही है ना ये मैंने परसों जमाई थी, जब मैंने आपको व्लॉग में दिखाया था 15 अगस्त वाले व्लॉग में। और उसके बाद जो है ना इसका काम नहीं हो पाया। कल जो है ना मैं थोड़ा बिजी भी थी, और दूसरी बात मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी इस वजह से, तो ये रखा रह गया। और काफ़ी अच्छे से जम गया है ये। अब ना इसमें मतलब गुंजाइश नहीं थी कि मैं इसे और रखूं, तो बस मेरे को लगा कि 5-7 मिनट का काम है, इसको भी कर ही देती हूँ। तो यहाँ पे मलाई अच्छे से जम गई थी, बिल्कुल दही हो गई थी। उसके बाद ये देखिए अच्छे से जम गई, तो घी भी ऊपर आ गया निकल के। और 2-3 बार मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मैंने 10 से 15 बार मैंने ग्राइंडर घुमाया होगा, और ये देखिए घी आ गया निकल के। अब घी काफ़ी अच्छे से आ गया था निकल के, तो मैं इसमें भगोने में से ना बिल्कुल नहीं निकालूंगी घी को, क्योंकि मुझे इसी में पका के रखना है। और निकालना वो है कि हाँ आप स्टोर करके रख रहे हो, एक साथ बहुत सारा घी पकाना है आपको, तो मैं जितना निकलता है साथ के साथ ही पका के रख देती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे रखना होता है। तो बस यहाँ पे देखिए घी आ गया निकल के, तो मैं इसको निकाल दूँगी। ये देखिए मैं आपको दिखा दूं कि घी जो है ना कुछ इस तरीके से निकल के आ गया है, ये देखिए। और हाथों में भी बहुत ज़्यादा चिपक रहा था, तो मुझे लगा कि अब इसको निकाल ही देना चाहिए। थोड़ा सा ठंडा पानी मैंने रख लिया था, और यहाँ पे अब जो है ना मैं घी के हिसाब से इसको छान लूँगी, मतलब छाछ को छान लूँगी। घी इसी में ही रहने देना है मुझे, क्योंकि भगोने में ही मुझे पकाना है, तो इसीलिए फिर अलग से बर्तन गंदा होगा, इससे अच्छा है कि मैं इसी में पका दूँगी। और बची हुई जो छाछ होती है ना मैं उसका कुछ नहीं करती हूँ भाई, मैं सच बताऊँ, क्योंकि मैं उसको, मुझे नहीं पसंद इसका टेस्ट वगैरह ना, मुझे अच्छा नहीं लगता। और अभी जो है ना सावन है, तो सावन में कढ़ी भी नहीं खाई जाती, तो कढ़ी वगैरह भी नहीं बन सकती इसकी। वैसे तो रायता वगैरह हम लोग खा नहीं रहे हैं खांसी वगैरह की वजह से, तो इसका कोई यूज़ नहीं होगा। तो जी बस इसको पकने के लिए मैंने छोड़ दिया है। अब ये पकता रहेगा, करीब 10 से 15 मिनट में ये पक जाएगा। तो जी जब तक घी पक रहा है तब तक मैं अपने काम निपटा लेती हूँ। तो यहाँ पे जो है ना मुझे ब्लीच करनी थी आज फेस पे। अब मुझे ना ये था कि मैं सोच रही थी कि मैं फेशियल वगैरह करा लेती हूँ, लेकिन तबीयत ख़राब है मेरी इसी वजह से ना, और मेरे पास टाइम है नहीं, सिलाई वगैरह करनी है मुझे, तो इसी वजह से मैंने सोचा कि बस जो भी होगा मैं घर में ही कर लूँगी, उतना काफ़ी होगा मेरे लिए। हमेशा तो मैं घर में ही करती हूँ, मैंने बहुत बार ब्लॉग में आप लोग के साथ शेयर भी किया है। मैं फेशियल वगैरह खुद कर लेती हूँ, लेकिन आज जो है ना सिर्फ मैं ब्लीच करूँगी, और ब्लीच के बाद जो है ना फेशियल वगैरह अगर मुझे लगेगा कि मुझे करना चाहिए तो मैं करूँगी, अदरवाइज़ मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूँगी। तो यहाँ पे ना इसका अच्छे से पेस्ट बना लिया है मैंने एक्टिवेटर डाल के और क्रीम के साथ। और जो है ना मैं फटाफट से फेस पे अप्लाई कर रही हूँ, और उसके लिए ना मतलब थोड़ा सा ध्यान देना होता है कि मतलब बालों में ना लग जाए, क्योंकि कलर जो है ना बिल्कुल सुनहरी हो जाएगा। अगर ब्लीच बालों पे लग गई ना तो बहुत अजीब सा कलर हो जाता है बालों का, पूरा पूरा सा अजीब सा। तो बस मैंने ना बिल्कुल ध्यान रख के ये एकदम अप्लाई किया है, और कोशिश यही थी कि हाँ ना लगे। तो जी देखिए मैंने हेल्प से ही हाथ से ही अप्लाई कर लिया, कोई ब्रश वगैरह की ज़रूरत होती नहीं है मुझे, ना मेरे पास है, सच बताऊँ मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ती, तो मैंने ब्रश वगैरह लाए भी नहीं हुए हैं। तो बस यहाँ पे देखिए अप्लाई हो गया है। हल्का फुल्का सा जो बचा था पेस्ट वो मैंने गर्दन पे भी अप्लाई कर दिया, तो मुझे लगा गर्दन भी साफ़ हो जाएगी। तो जी अच्छे से अप्लाई तो कर दिया है फेस पे, ये देखिए बिल्कुल आईब्रोज वगैरह से बचा के किया है और बिल्कुल गर्दन तक किया है। अब मुझे ये लग रहा है कि मैं मतलब जल्दी से इसको धोऊं, क्योंकि ब्लीच वगैरह आपको पता ही है बहुत ज़्यादा इरिटेशन सी होती है इन सब चीज़ों से। तो जब तक ब्लीच सूख रही थी करीब 10 से 15 मिनट मैंने इसको रखा, तब तक जो है ना मुझे इस कुर्ते की एक फ़िटिंग करनी थी। तो बस मैं इस कुर्ते की फ़िटिंग करने बैठ गई थी फटाफट से।
एक एक साथ ही 3 काम हो जाते हैं। जैसे मतलब वहाँ पे घी पक रहा है, इधर मैंने ब्लीच अप्लाई करी और बीच बीच में ना मैं उसको देख भी रही थी कि मतलब पक रहा है। बिल्कुल धीमी आंच पे मैं पका रही थी ना, तो पक गया था ईज़िली। तो कोई ये नहीं होता है कि जब आपको लगता है कि आपके पास टाइम कम है तो आप एक साथ 3-3 4-4 काम करते ही हो। इवन मैं नहीं, सभी करते होंगे ये, क्योंकि हम लेडीज़ों की आदत होती है ये कि हाँ चलो ये भी निपट जाए वो भी निपट जाए फटाफट से। तो जी धो ली मैंने ये ब्लीच, और देखो ये पता नहीं मेरे क्या हो गया, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। ये पता नहीं, पहले तो नहीं थे मेरे फेस पे, और ये पता नहीं कैसे कैसे मुझे पता नहीं क्या साइड इफ़ेक्ट हो गया इससे। मैंने फ़र्स्ट टाइम यूज़ किया है ये, पहले मैंने की नहीं थी कभी यूज़। और ये मुंह पे क्या हो गया मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। पहले तो मेरे फेस पे कुछ भी नहीं था, 3-4 जगह हो गया। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक यहाँ पे, और बाकी और कहीं तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन पता नहीं यहाँ शायद कोई ज़ख्म वख़म होगा, शायद इसलिए हो रहा है। धोने के बाद देखो कैसा हो गया। अरे राम जी, फेस तो साफ़ हो गया लेकिन शायद मुझे ये सूट नहीं हुई है, इस वजह से देखो ये है कुछ इस तरीके के। ये देखो क्या हो गया ये। धोने के बाद एकदम मुझे लग ही रहा था, थोड़ी सी जलन सी हुई थी इससे ना, बहुत ज़्यादा लग रहा था अजीब सा। लेकिन मुझे लगा ऐसे ही हो रहा होगा, शायद एक्टिवेटर की वजह से हो रहा होगा। लेकिन ये शायद तभी मैं धो लेती तो ठीक रहती। और मुझे ना, तो फ्रेंड्स अभी जो है ना फेस साफ़ तो हुआ नहीं है, और बस मैं रेडी हो गई हूँ। मतलब मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं, मुँह दोबारा से नहीं धोया ना, इस पर साबुन लगाया है। पता नहीं ये ऐसे ही रहेगा या साफ़ हो भी जाएगा। तो अभी जा रही हूँ धैर्य को लेने। और अभी जो ना टाइम हो गया है करीब 12-20 के आसपास का। हाँ 12-20 हो गए, 12:30 बजे भी धैर्य की छुट्टी होती है ना, इस वजह से। तो थ्रेडिंग वगैरह बनने के बाद ना लुक तो ठीक आया है फेस का, लेकिन बस ये जो है ना ये दिक्कत कर रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग भी मैं यहीं एंड करती हूँ। कैसा लगा आपका आज का वीडियो? पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, बेल आइकन दबाना प्लीज़ मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।